Hello students, as you know we are doing chapter 2 of geography, the physical features of India. In our last video we discussed the northern plain of India and the peninsular plateau. In this video we are going to discuss the Indian desert, the coastal plain and the island groups of India. So let's start the Indian desert. The Indian desert, इंडिया का रेगिस्तान. द इंडियन डेजर्ट लाइज टूवर्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ अरावली हिल्स. इंडियन डेजर्ट कहाँ पर पाया जाता है? अरावली हिल्स के वेस्टर्न साइड का जो मार्जिन है, वेस्टर्न साइड का जो एरिया है वहाँ पर पाया जाता है. इट इज एन अंडुलेटिंग सैंडी प्लेन कवर्ड विद सैंड ड्यून्स. ये एक अंडुलेटिंग, ऊंचा नीचा उबड़ खाबड़ सैंडी प्लेन है, सैंड वाला रेत वाला प्लेन एरिया है जहाँ जो कि सैंड दून से घिरा हुआ है, यानी सैंड के वहाँ पर चट्टानें बनी हुई होती हैं. दिस रीजन रिसीव वेरी लो रेनफॉल बिलो 150 mm पर ईयर. इस एरिया में बहुत कम बारिश होती है. एक साल में 150 mm से भी कम बारिश होती है. इट हैज़ एरिड क्लाइमेट विद लो वेजिटेशन कवर. यहाँ का जो क्लाइमेट है वो एरिड है, सूखा है, और वेजिटेशन जो प्लांट्स हैं वो भी बहुत कम यहाँ पर पाए जाते हैं. सून आफ्टर दे डिसअपियर इनटू द सैंड. स्ट्रीम्स अपीयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन. जो स्ट्रीम्स हैं, छोटी छोटी नदियाँ हैं, वो केवल रेनी सीजन में ही, बरसात के मौसम में ही दिखाई देती हैं. सून आफ्टर दे डिसअपियर इनटू द सैंड एज दे डू नॉट हैव इनफ वाटर टू रीच द सी. और जल्दी ही ये नदियाँ रेत में कहीं गायब हो जाती हैं क्योंकि उनमें उतना पानी नहीं होता कि वो समुद्र तक जा सके. लूनी इज द ओनली लास्ट रिवर इन दिस एरिया. इस एरिया की सबसे बड़ी जो नदी है वो लूनी नदी है. बर्चन्स क्रेसेंट शेप डून्स कवर लार्जर एरिया बट लॉन्गिट्यूडनल डून्स बिकम मोर प्रोमिनेंट नियर द इंडो पाकिस्तान बाउंड्री. यहाँ पर बर्चन्स पाए जाते हैं. बर्चन जो क्रेसेंट होता है, जो एक वो तिकोन वाली जो शेप होती है, उसके शेप की दून बड़े एरिया में पाई जाती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इंडिया और पाकिस्तान के बाउंड्री वाला एरिया है वहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल दून्स पाई जाती हैं. इफ़ यू विजिट जैसलमेर यू मे गो टू सी अ ग्रुप ऑफ बर्चन्स. अगर आप जैसलमेर जाते हैं तो आपको ये बर्चन्स को देखने जाना चाहिए. नव द कोस्टल प्लेन. द कोस्टल प्लेन पेनिनसुलर प्लेट्यू इज फ्लैंक्ड बाय स्ट्रेच ऑफ नैरो कोस्टल स्ट्रीम. जो पेनिनसुलर प्लेट्यू पार्ट है इंडिया का, उसके दोनों साइड में कोस्टल प्लेन्स पाए जाते हैं, यानी समुद्र के किनारे का प्लेन एरिया पाया जाता है, और वो नैरो है, उसकी चौड़ाई ज़्यादा नहीं है. रनिंग अलोंग द अरेबियन सी ऑन द वेस्ट. वेस्ट साइड में अरेबियन सी के साइड बराबर में है ये, और ईस्ट साइड में बे ऑफ बंगाल के बराबर में है. द वेस्टर्न कोस्ट सैंडविचेज बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड द अरेबियन सी इज अ नैरो प्लेन. वेस्टर्न कोस्ट जो है, जो वेस्ट साइड का कोस्टल एरिया है, वो वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच का एक नैरो प्लेन एरिया है. इसकी चौड़ाई ज़्यादा नहीं है. इट कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शन. इसके 3 सेक्शन हैं, 3 हिस्सों में ये बांटा गया है. द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कोस्ट इज कोल्ड कोंकण. जो सबसे ऊपर का हिस्सा है, नॉर्दर्न पार्ट है, वो कोंकण प्लेन कहलाता है, मुंबई और गोवा का पार्ट. द सेंट्रल स्ट्रेच इज कोल्ड द कन्नड़ प्लेन. और बीच का जो हिस्सा है, नॉर्दर्न प्लेन से नीचे का जो हिस्सा है, वो कन्नड़ प्लेन कहलाता है, जबकि सबसे साउथ वाला जो हिस्सा है वो मालाबार कोस्ट कहलाता है.
द प्लेन अलोंग द बे ऑफ बंगाल आर वाइड एंड लेवल। जो बे ऑफ बंगाल की साइड के प्लेन हैं वो चौड़े हैं और एक लेवल में हैं, वहाँ पर ज़्यादा वेरिएशंस नहीं हैं। इन नॉर्दर्न पार्ट इट इज़ रेफर्ड टू एज नॉर्दर्न सरकार। वहाँ पर ये दो हिस्सों में बटा हुआ है, जैसे वेस्ट साइड में हमने 3 हिस्से पढ़े हैं इसके, यहाँ पर ये 2 हिस्सों में बटा हुआ है। नॉर्दर्न पार्ट को नॉर्दर्न सरकार कहते हैं और जो साउथर्न पार्ट है, दक्षिण का हिस्सा है, उसे कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं। लार्ज रिवर्स सच एज द महानदी, द गोदावरी, द कृष्णा एंड द कावेरी हैव फाउंड एक्सटेंसिव डेल्टा ऑन दिस कोस्ट। जो बड़ी बड़ी नदियां हैं उस एरिया की, वो इस कोस्ट पर, समुद्र के किनारे पर डेल्टाज बनाती हैं। लेक चिलिका इज एन इम्पोर्टेंट फीचर अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट। ईस्टर्न कोस्ट की सबसे इम्पोर्टेंट जो फीचर है वो चिलिका लेक है। द चिलिका लेक इज द लार्जेस्ट सोल्ट वाटर लेक इन इंडिया। चिलिका लेक इंडिया की सबसे बड़ी सोल्ट वाटर लेक है। इट लाइज इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा टू द साउथ ऑफ महानदी डेल्टा। ये उड़ीसा स्टेट में पाई जाती है, महानदी डेल्टा के साउथ में। नाउ लास्ट वन इज द आइलैंड्स। यू हैव ऑलरेडी सीन दैट इंडिया हैज़ अ वास्ट मेनलैंड। आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि इंडिया की जो मेनलैंड है वो बहुत बड़ी है। बिसाइड्स दिस द कंट्री हैज़ 2 ग्रुप्स ऑफ आइलैंड। इनके अलावा देश के 2 आइलैंड ग्रुप भी हैं। कैन यू आइडेंटिफाई दीज आइलैंड ग्रुप्स? आप इनके नाम तो जानते ही हैं, बे ऑफ बंगाल, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स। Locate the Lakshadweep Island group lying close the Malabar coast of Kerala। जो लक्षद्वीप आइलैंड है वो केरला के मालाबार कोस्ट के पास है। दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड्स। ये आइलैंड ग्रुप छोटे छोटे कोरल आइलैंड्स के मिलने से बना है। अर्लियर दे वर नोन एज, पुराने टाइम में उन्हें क्या कहा जाता था? लाकाड्यू, मिनिकोय एंड एमिंडियो। In 1973 these were named as लक्षद्वीप। 1973 में इन सब का नाम बदलकर एक नाम लक्षद्वीप रखा गया। इट कवर्स स्मॉल एरिया ऑफ 32 स्क्वायर किलोमीटर। और ये जो आइलैंड है ये बहुत थोड़े से एरिया में बना हुआ है, केवल 32 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में बना हुआ है। कावाराती आइलैंड इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर ऑफ लक्षद्वीप। कावाराती आइलैंड लक्षद्वीप आइलैंड का हेडक्वार्टर है, उसकी कैपिटल भी इसे कहते हैं। दिस आइलैंड ग्रुप हैज़ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फाउना। इस आइलैंड में बहुत सारी तरह के फ्लोरा और फाउना पाए जाते हैं, प्लांट्स और एनिमल पाए जाते हैं। द पिटली आइलैंड विच इज अनइनहेबिटेड हैज अ बर्ड सेंचुरी। पिटली आइलैंड जो कि अनइनहेबिटेड है, यानी वहाँ पर ह्यूमन बीइंग नहीं रहते हैं, वहाँ पर एक बर्ड सेंचुरी पाई जाती है। Now you see the elongated chain of island located in the Bay of Bengal। अब आपने बे ऑफ बंगाल में आइलैंड्स की एक बहुत लंबी चेन सी देखी है, एक्सटेंडिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, जो कि नॉर्थ से साउथ की ओर फैले हुए हैं। दीज आर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ये अंडमान और निकोबार आइलैंड हैं। दे आर बिगर इन साइज एंड आर मोर न्यूमेरस एंड स्केटर्ड। ये साइज में बड़े भी हैं, संख्या में ज़्यादा हैं और दूर दूर तक फैले हुए हैं। द एंटायर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इज डिवाइडेड इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरी। और सारे जो ग्रुप्स हैं, ये आइलैंड्स हैं, इन्हें 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। द अंडमान इन द नॉर्थ, जो ऊपर वाला नॉर्थ का हिस्सा है वो अंडमान कहलाते हैं और साउथ वाले हिस्से को निकोबार कहा जाता है।
It is believed that these islands are an elevated portion of submerged mountain. ऐसा कहा जाता है कि ये जो आइलैंड हैं ये सबमरीन माउंटेन के जो माउंटेन समुद्र में डूब गए हैं उनके ऊपर के हिस्से जो उनकी पीक्स होती हैं जो चोटी होती हैं वही ये आइलैंड्स हैं. These island group are great स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस. ये जो आइलैंड हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं. देयर इज अ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फाउना इन दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड टू. इस आइलैंड ग्रुप में भी बहुत सारे तरह के फ्लोरा और फाउना पाए जाते हैं. These islands lie close to the equator and experience equatorial climate and has thick forest cover. ये आइलैंड इक्वेटर के काफ़ी पास हैं और इसलिए इक्वेटोरियल क्लाइमेट को एक्सपीरियंस भी करते हैं और वहाँ पर घने जंगल भी पाए जाते हैं. इंडिया इज ओनली एक्टिव वोल्केनो इज फाउंड इन on Barren Island and निकोबार ग्रुप. इंडिया में केवल एक ही वोल्केनो एक्टिव है जो कि अंडमान और निकोबार के बैरन आइलैंड में पाया जाता है. अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ डिफरेंट फिजियोग्राफिक यूनिट्स हाईलाइट्स द यूनिक फीचर ऑफ ईच रीजन. जो हमने डिटेल में अलग अलग फिजियोग्राफिक यूनिट्स के बारे में अलग अलग फीचर्स के बारे में पढ़ा है इंडिया की, वो हर रीजन को हर एरिया को एक यूनिक फीचर प्रोवाइड कराते हैं. इट वुड हाउएवर बी क्लियर दैट ईच रीजन कॉम्प्लीमेंट द अदर एंड मेक द कंट्री रिचर इन इट्स नेचुरल रिसोर्सेज. ये पढ़ के हमें ये तो मालूम हो गया है कि सारे जो रीजन हैं सारे जो एरिया हैं वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं, एक दूसरे के साथ में मिलकर काम करते हैं और इंडिया के नेचुरल रिसोर्सेज को और ज़्यादा रिच बनाते हैं. द नॉर्दर्न माउंटेन आर द मेजर सोर्सेज ऑफ वाटर एंड फॉरेस्ट वेल्थ. जो नॉर्थ में माउंटेन हैं वो वाटर और फॉरेस्ट संपदा के सबसे बड़े सोर्स हैं. द नॉर्दर्न प्लेन्स आर द ग्रेनरीज ऑफ द कंट्री. नॉर्दर्न प्लेन को कंट्री की ग्रेनरी कहा जाता है क्योंकि अनाज सबसे ज़्यादा वहीं पर उगाया जाता है. दे प्रोवाइड द बेस फॉर अर्ली सिविलाइजेशन. और इन्होंने ही अर्ली टाइम में जब सिविलाइजेशन हुआ था, सभ्यता शुरू हुई थी, ह्यूमन बीइंग ने सेटल होना सीखा था तो सबसे पहले यहीं पर सीखा था. द प्लेट्यूज इज द स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स. प्लेट्यूज को मिनरल्स का स्टोर हाउस कहा जाता है क्योंकि सबसे ज़्यादा मिनरल्स प्लेट्यूज में ही पाए जाते हैं. विच हैज़ प्लेड अ क्रूशियल रोल इन द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ कंट्री. और इनका देश के इंडस्ट्रियलाइजेशन में, क्योंकि मिनरल्स का यूज इंडस्ट्रीज में होता है तो उसमें इन्होंने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है. द कोस्टल रीजन एंड द आइलैंड ग्रुप प्रोवाइड साइट्स फॉर फिशिंग एंड पोर्ट एक्टिविटी. जो कोस्टल रीजन है, समुद्र के किनारे के एरिया हैं, और आइलैंड ग्रुप है वो फिशिंग के लिए, मछली पालन के लिए और पोर्ट एक्टिविटी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं. दस द डाइवर्स फिजिकल फीचर ऑफ द लैंड हैव इमेंस फ्यूचर पॉसिबिलिटी फॉर डेवलपमेंट. इसलिए जो हमारे देश की डाइवर्स विभिन्नताओं वाली फिजिकल फीचर हैं वो फ्यूचर में डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी रखती हैं. थैंक यू. चैप्टर इज कंप्लीटेड.